हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, लॉकडाउन का समय चल रहा है, इसलिए हम लोग घर बैठे आप लोगों को पढ़ाने के लिए अब विशेष ऑनलाइन सुविधा आरंभ किया गया है। ठीक है, इसमें हमें आप लोग का पूरा सहयोग चाहिए ताकि आप लोग घर बैठे आप लोग अच्छे से देख सके और भारत को फिर स्वस्थ बना सके। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। हमने परसेंटेज के 5 पहले से पार्ट बना चुके हैं। ठीक है, आज ये हमारा छठा पार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे कुछ चैप्टर आगे से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और ये हमारा परसेंटेज का लास्ट चैप्टर लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा था, एक कर्मचारी का वेतन को 30% कम कर दिया जाए, अगले वर्ष उसके वेतन को पुनः 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी या परिवर्तन हुआ। ठीक है, कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ क्वेश्चन में आप लोग देख चुके होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में जो समय है वो बहुत कम सेकंड का है। ठीक है, 2 या 3 सेकंड से आ रहा है मात्र, तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिएगा। ठीक है, पॉज करने के बाद उसको फिर से आप बना लीजिएगा, उसके बाद फिर पॉज बटन को आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए इसमें क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, मानते हैं उसका वेतन कितना है, 100% था। ठीक है, उस व्यक्ति का वेतन कितना था, 100% था। ठीक है, उसने क्या किया है, पहले 30% की कमी कर दी गई। 30% की कमी की गई है, तो अब उसका वेतन कितना मिल रहा होगा, 70% मिल रहा होगा। 30% कमी करने के बाद फिर आगे कह रहा है कि पुनः उसको 30% बढ़ा दिया गया है, यानी 70% को ही 30% बढ़ाया गया है, यानी अब उसको कितना मिल रहा होगा, 91% मिल रहा होगा। यानी पहले पूछ रहा क्वेश्चन में, तो अंततः उसके वेतन में क्या परिवर्तन हुआ, तो 100% की जगह 91% मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ, 100 माइनस 91%, यानी क्या हुआ, 9% की कमी हो रही है। ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसमें कुछ बच्चों ने हमको कहा था कि सर ऑप्शन दीजिए। ठीक है, उनको फोन किससे आया कि सर हमको ऑप्शन दीजिए तो हम थोड़ा सा कर पाएंगे ज्यादा अच्छा से। तो अब क्वेश्चन तो आपका पहले से बन जाता है, उसमें जगह की कमी है, इसलिए हम क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले इधर लिख दिया गया। ठीक है, आप लोग बनाने के बाद चेक कर दिया गया। ठीक है, चलिए ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति 20% या 10% के 2 क्रमागत छूटों के बाद एक बिजली की प्रेस खरीदता है। इस बिजली का प्रेस का अंकित मूल्य 160 रुपए है, तो उसने कितने रुपए अदा किए होंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिए 112.5, 115.2, 115.8, 116.2 रुपया। ठीक है, देखिए उस पर अंकित है कितना, 160। ठीक है, आपको बताया थे 2 क्रमागत छूट, तो पहली छूट है इस पर कितना, एक 20% और 10%। तो सबसे पहले 20% और 10% का 2 क्रमागत छूट बराबर एक छूट निकालेंगे, कितना होगा, तो 20% प्लस 10% माइनस 20 हुए 10 बटा में 100, सॉरी प्लस है 20 10 30, 20 10 30 माइनस 2, यानी इसकी क्रमागत छूट क्या होगी, 28%। ठीक है, तो 28% निकालिए, या 28% में से फिर 160 को घटाना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि 100 माइनस 28% कर दीजिए, तो यानी इसका कितना 72% निकाल लेंगे, तो आपका इसका मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, चलिए कटाते हैं, 16 दूनी 32, 3 और 16 से 115 और ये पॉइंट 1 है तो 2 ये रुपया आपका इतना, इसका क्या होगा, इतना रुपया उसको देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक साइकिल की कीमत को 15% घटाया जाता है। ठीक है, साइकिल की कीमत को 15% घटाया जाता है, इस ऑप्शन में लिखा गया है। ठीक है, इसको डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं। एक साइकिल की कीमत को 15% घटाया गया है, यानी मान लीजिए स्टार्टिंग में उसकी कीमत 300% थी, 15% घटाया गया है, तो इसका हो जाएगा कितना, 85% कीमत हो जाएगी। ठीक है, 15% घटाने के बाद क्या करेगा, बिक्री में 20% की वृद्धि की गई, तो इसका रेट 85% हो गया, इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो इसका भी 120% निकाल देंगे। ठीक है, 0 0 कट गया
और ये आपका कट जाएगा 2 छक्का 12, ठीक है, 17 छक्का 102, यानी 100 होना चाहिए तो 102 आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, जब 100 से ज्यादा आएगा इसका मतलब कि 2% की इसको प्रॉफिट होगा, फायदा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या का 60% हिंदी भाषा की है, शेष बची पुस्तकों में से 30% अंग्रेजी भाषा की है तथा शेष पुस्तकों में अन्य भारतीय भाषाओं की है। यदि पुस्तकों की सभी पुस्तकों की संख्या 14,200 है तो पुस्तकालय में अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों की संख्या कितनी है, ठीक है। ऑप्शन दे दिया गया है 2,426, 2,566, 2,681 और 1,704, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मानिए उस पुस्तकालय में टोटल पुस्तकों की संख्या 100% थी, ठीक है, जिसमें से 60% पुस्तक हिंदी भाषा की है तो 60% घट जाएगा, तो बचेगी कितनी पुस्तकें, 40%। ये 60% किस भाषा की है, तो हिंदी भाषा की, ठीक है। शेष बची 40%। 40% पुस्तकों में कह रहा है कि 30%, शेष का 30% अंग्रेजी भाषा की है, शेष का 30% अंग्रेजी भाषा की है, यानी 12% पुस्तक किसकी भाषा की है, अंग्रेजी भाषा की है। शेष पुस्तक क्या कर रहा है, शेष पुस्तक तो 40 में से 12 को घटाएंगे तो कितना होगा, 28%। ये 28% किस भाषा की है, तो अन्य भाषा की है, अन्य भाषा की है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है तो कुल पुस्तकों की संख्या 14,200 कुल पुस्तकों की संख्या है, ठीक है। 14,200 कुल पुस्तकों की संख्या है, जिसमें से पूछ रहा है आपका कि अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें कितनी है, तो अंग्रेजी भाषा कितनी पुस्तकें थी, 12%। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 का 24, देखिए 24 जैसे ही लिखे तो ऑप्शन में एक ही चार है जिसके लास्ट में, तो निश्चित रूप से आपका आंसर क्या होगा, 1704, ठीक है। चलिए अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा था, राकेश को इतिहास में मिले अंक उसके गणित में मिले अंकों के 60% के बराबर है। तो राकेश को क्या मिल रहा है, पहले इतिहास है, इतिहास मिले अंक गणित में अंकों से मिले के 60% है, तो इतिहास में जितना मिला है इसका उसके किस में है, गणित में ना, गणित में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि उसमें गणित में मिले अंक के भौतिकी से मिले 60% के बराबर है। जो भौतिकी में इसको मिला है उसके 60% के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये मानना होगा भौतिकी में उसे कितने परसेंट मिले, 100% मिले, ठीक है। और इसका 60% किसमें मिले, गणित में उसको मिले, जो 60% ही होगा। अब इसको इतिहास में मिले कितने होंगे, तो जितने गणित में मिले उसका 60%, अर्थात 60 का 60% कितना हो जाएगा, तो 36% इसको मिले होंगे। कितने मिले होंगे, 36%, ठीक है। क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि तीनों विषय मिलाकर उसे 147 अंक मिले हैं तो उसे इतिहास में कितने अंक मिले हैं, ठीक है। तो देखिए इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं और इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। आइए हम थोड़ा इसको रेशियो से सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि तीनों मिलाकर ही तो आपका होगा 147 मार्क्स, 147 मार्क्स, ठीक है। तो 36 जीरो पकड़े नहीं, आइए 4 36, 4 15 60 और 4 25 100। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। चलिए कितना हो गया, 25 5 30 10 40 40 और 9 49 बराबर कितना, 147। और पूछा किसका जा रहा है, तो इतिहास का, तो इतिहास में 9 से गुणा, ठीक है। चलिए इसको कटाते हैं, 7 से 49 7 49 तरीके 7 ठीक है। और इसको कटा देंगे 7 का 21 यानी 29 27 यानी इतिहास में कितना मिले, तो 27 मार्क्स, ठीक है। यही क्वेश्चन का था उसे गणित में कितने मिलते, तो हम यहाँ 9 जगह पर 15 से गुणा कर देते। ये पूछता कि भौतिक में उसे कितने अंक मिले, तो यहाँ 9 जगह पर 25 लिख देते, ठीक है। तो आपका तीनों का एक्यूरेट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन
ऑप्शन में है 50, 96, 72 और 25। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी कक्षा के कुल छात्रों में से 30% छात्र ने फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो मानेंगे 100% छात्र हैं, 30% छात्र क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो ये 30% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, फुटबॉल। बाकी बचे कितने, 70%। कह रहा है कि शेष छात्रों का 40% हॉकी खेलते हैं। शेष छात्रों का 40% यानी 28% क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। अब शेष कितने बचे, तो 70 माइनस 28। ठीक है, तो कितना होगा, 42%। अब कह रहा है कि सिर्फ यही 42% बराबर 21 छात्रों। ठीक है, तो 42% बराबर कितने छात्र, 21 छात्र। 21 में 42 × 50 यानी टोटल छात्रों की संख्या कितनी निकल गई, 50। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कुल छात्रों की संख्या ही पूछ रहा था। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिवाकर के पास 40 रुपए प्रति खिलौने से कुछ खिलौने खरीदने पर दुकानदार ने उसे अंकित मूल्य से 25% की छूट देता है। ठीक है, इस प्रकार उसे 120 रुपए की बचत हो जाती है। तो उसने कुल कितने खिलौने खरीदे। ऑप्शन दिए इसका 4, 8, 12, 16। ठीक है, ये ऑप्शन दिया गया है। देखिए उस पर अंकित मूल्य कितना है, उस पर अंकित मूल्य है 40 रुपया। ठीक है, एक खिलौना खरीद रहा है, 40 रुपये अंकित मूल्य है दोस्तों, उसको किसके छूट मिल रही है, 25%। 25% का मतलब हो गया 1/4 और 1/4 का मतलब हो गया इससे एक खिलौने पर कितने मिलेगी छूट, 10 रुपए की छूट मिलेगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक खिलौना पर उसे 10 रुपए की छूट मिलेगी और उसे टोटल छूट कितनी चाहिए, 120 रुपए की। तो 10 में अगर हम 12 से गुणा कर दे तो हमको 120 रुपये हमको मिल जाए। तो 12 खिलौना इधर, यानी उसे 12 खिलौना खरीदना होगा तो उसे 120 रुपए की छूट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन का ऑप्शन ये है 40%, 4%, 44% और 48%। ठीक है, वो बताया बहुत लोगों ने आंसर इसका डाल दिया होगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। कह रहे क्वेश्चन, किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% अधिक कर दिया जाए। त्रिज्या को 20% अधिक कर दिया जाए तो हम फार्मूला आपको पिछली बार बता चुके थे। ठीक है, त्रिज्या कहे, वृत्त कहे, आयत कहे, वर्ग कहे, किसी प्रकार की लंबाई चौड़ाई में या वृत्त की त्रिज्याओं में वृद्धि करेगा और क्षेत्रफल पूछेगा तो हम डायरेक्ट यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो 20% की वृद्धि कर रहा है तो 20 + 20 + 20 × 20 और बटा में 100 यानी 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो 44% वृद्धि दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, तरुण एक स्कूटर अंकित मूल्य की 20% छूट पर खरीदता है। यदि उसने उसे 25% की छूट पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपए अधिक लाभ होता है। ठीक है, तो उसने उस स्कूटर को कितने रुपए में खरीदा था, ध्यान दीजिएगा। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन इसमें देखिएगा, कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, कभी भी आपका कहेगा कि इतना रुपया कम में खरीद लेते तो इतना रुपया का लाभ होता, या इतना % की छूट दिए, इतना % और छूट दिया रहता तो इतना का लाभ होता। ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, आप हमेशा कुछ नहीं करना है, बस बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाकर जितना उसको फायदा या घाटा हो रहा है बराबर में उसको लिख देंगे। ठीक है, ये इससे आपको ज्यादा आसानी से और जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा था कि उसे 20% अधिक छूट पर खरीदता है। ठीक है, 20% छूट पर खरीदता है तो मतलब कितना हुआ, 20% छूट पर खरीदता है। ठीक है, 20% छूट पर खरीदता है तो 20% छूट का मतलब हो गया उसे कितना, 80% ना, 80%। ठीक है, अगर उसके 25% पर खरीदा होता है, ठीक है, 25% पर खरीदा होता तो 25% छूट यानी कितना, 75% छूट पर खरीदा होता तो उसे कितना रुपया, 500 रुपया अधिक मिलता, 500 रुपया अधिक मिलता।
अंतर कर दीजिए, ठीक है। इससे आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा कि उस गाड़ी की कीमत कितने रुपए थी, ठीक है। एलसीएम 100, ये 80 में से 25 75 घटेगा तो कितना होगा 5x बराबर 500, 5 से 5 कट गया, x बराबर 10,000 रुपए की इसकी क्रय मूल्य थी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उसने उसे कितने रुपए में खरीदा था, ठीक है। तो खरीदा था 20% छूट के हिसाब से, तो 10,000 रुपए का 80% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 8,000 रुपए में उसने उसे खरीदा था, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि शहर में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के सभी शाखाओं में कार्यरत कर्मचारी में 60% महिलाएं हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि 100% टोटल व्यक्ति रहते हैं महिला और पुरुष मिलाकर, इसमें से 60% क्या है महिलाएं हैं, तो पुरुष 40% होंगे, ठीक है। कह रहा है 60% मिला है, उनमें से 25% मैट्रिक तथा शेष स्नातक है। पुरुष कर्मचारियों का 80% स्नातक और शेष मैट्रिक है। यदि पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या 600 है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या यानी 40% बराबर 600 दे चुका है आपका यहाँ पर, तो 40% बराबर 600, 4 15 60, यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या 1500। ये तो 600 है ना, तो ये जब 600 हो गए तो 1500 600 माइनस कर देंगे तो महिलाओं की संख्या निकल जाएगी कितनी 900, ठीक है। महिलाओं की संख्या 900। क्वेश्चन अब कह रहा है क्या कि स्नातक कर्मचारियों की संख्या बतानी है आपके, टोटल स्नातक कितने हैं। तो स्नातक कर्मचारियों की संख्या देखिए, ऑप्शन दे दिया गया है 980, 1155, 1120 और 1380। तो 900 है, जिसमें से देखिए 900 में से कह रहा है कि महिलाएं 60% महिलाएं, जिसमें से 25% मैट्रिक और शेष स्नातक है, यानी 25% मैट्रिक है। तो मैट्रिक को जोड़ना नहीं, हमको तो स्नातक जोड़ना है, तो 25% को घटा दीजिए तो 75% बचेगा। 75% आपके स्नातक बचेंगे, तो 9 में से 45, 4 9 से 63 और 4 ठीक है। 675 होंगे महिलाएं जो स्नातक होंगे। पुरुष भी कितने होंगे, तो पुरुषों को कह रहा था कि 80% पुरुष स्नातक है, यानी 600 का 80%, यानी 640 480, दोनों को ऐड कर लेंगे। तो दोनों ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 7 15 14 10 1155। 1155 व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपके स्नातक हैं, ठीक है। यानी पूरे गांव के पूरे कस्बे की महिलाओं और पुरुषों ने 1155 व्यक्तियों ने स्नातक किया था, ठीक है। चलिए ये हमारा परसेंटेज का लास्ट था। आप लोगों से निवेदन है कि इसके सारे जितने भी पहले हमने वीडियो बनाए हैं 5 इसमें 6 वीडियो बन गए आज, तो 6 वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा आपका परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपसे लगभग नहीं छूटेंगे, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारा वीडियो जल्दी आएगा, ओके।